अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। जय भोलेनाथ, जय माँ लक्ष्मी। बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार रसोई घर के 10 महत्वपूर्ण वास्तु नियम नहीं जाना तो हो सकते हैं कंगाल। जी हाँ भक्तजन, रसोई घर अर्थात किचन को वास्तु अनुसार बनाना जरूरी है, अन्यथा यह रोग शोक और धन की बर्बादी का कारण बन सकता है। तो आइए जानते हैं इस संबंध में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 10 खास बातें। तो शुरू करने से पहले भक्तजन, अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक मन लगाकर जरूर देखें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 है रसोई घर के नियम। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाए। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। चींटियां, ककरोच, चूहे या अन्य प्रकार के कीड़े मकोड़े किचन में घूम रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि यह आपकी सेहत और बरकत को खा जाएंगे। किचन को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। जब भी भोजन खाए उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। भोजन की थाली को हमेशा खाट, चटाई, चौकी या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े, ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ न धोए। थाली में कभी जूठन न छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे न रखे, ऊपर भी न रखे। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में न रखे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वार्तालाप या क्रोध न करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें ना निकालें। आजकल हम लोग खाते कम और बातें ज़्यादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ना करें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। अतः समृद्धि चाहने वालों को, जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो, उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। बालाजी कहते हैं कि जूते पहने हुए कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। किचन के नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाए। सप्ताह में एक बार किचन में गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं। अतः लक्ष्मी का वास अस्थायी रहता है। नंबर 2 है किस दिशा में रखे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार रसोई घर में पीने का पानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में पानी और आग को कभी भी पास पास नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में गैस दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। रसोई घर में भोजन करते समय आपका मुख उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। नंबर 3 है रसोई घर में हो कैसे बर्तन। रसोई घर में स्टील या लोहे के बर्तन के बजाय पीतल, तांबे, कांसे और चांदी के बर्तन होना चाहिए। लोहे के बर्तन खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र नहीं माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में आयरन जैसी जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना अत्यंत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बलटोई पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी ना होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह आपके किचनी ऊर्जा भी खराब करते हैं, साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव गिरता है। किचन में जर्मन या एल्युमिनियम में किसी भी प्रकार का खाना नहीं बनाना या पकाना चाहिए। यह सेहत के लिए घातक होता है। इससे चर्म रोग और कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं।
हालांकि जर्मन में आप दही जमा सकते हैं। हालांकि आजकल स्टेनलेस स्टील बर्तन में खाने का प्रचलन बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकेल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में ना तो लोहे की तरह जंग लगता है और ना ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करती है। नंबर 4 है, कैसा होनी चाहिए रसोई घर। एक बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि रसोई घर खुला खुला और चौकार होना चाहिए। इसके फर्श और दीवारों का रंग पीला, नारंगी या गेरुआ रखे। नीले या आसमानी रंग के प्रयोग से बचना चाहिए। रसोई घर आग्नेय कोण में होना चाहिए। पूर्व में खिड़की और जलादान होना चाहिए। प्लेटफॉर्म का रंग भी वास्तु के अनुसार होना चाहिए। ईशान कोण में जल को रखने का स्थान बनाएं। जी हाँ दोस्तों, रसोई घर में पूजा का स्थान बनाना शुभ नहीं होता है। मॉड्यूल किचन बनाए तो किसी वास्तु शास्त्री से पूछकर बनाएं। रसोई घर के पास बाथरूम या शौचालय कतई न बनाएं। रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन, अटाला या झाड़ू ना रखें। बिल्कुल दोस्तों, रसोई घर में एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाएं। रसोई घर में हरा महरूम या फिर सफ़ेद रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंक और चूल्हा एक ही प्लेटफॉर्म पर न हो और खिड़की के नीचे चूल्हा ना हो। चूल्हे के ऊपर किसी तरह का शेल्फ नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5 है, रसोई घर की दिशा। रसोई घर आग्नेय कोण में होना शुभ फलदायी होता है। यदि ऐसा नहीं हो तो इससे घर में रहने वाले लोगों की सेहत, खास तौर पर महिलाओं की सेहत पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अन्न धन की भी हानि होती है। इससे पाचन संबंधित अनेक बीमारियां हो सकती हैं। इसका उपाय यह है कि रसोई घर के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूर गणेश जी की तस्वीर लगा दे या यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति लगाए। नंबर 6 है, किस दिशा में क्या होना चाहिए। चूल्हा आग्नेय में, प्लेटफॉर्म पूर्व या दक्षिण को घेरता हुआ होना चाहिए। वॉश बेसिन उत्तर में हो। भोजन बनाते समय मुख पूर्व की ओर हो, उत्तर दक्षिण में कतई नहीं। 7 रसोई घर में से आकृति लगाए। इसके लिए हमने 2 तरह की आकृति का चयन किया है। पहली आकृति तो परंपरागत रूप से बनाई जाने वाली आकृति है जो मंडाइन या अल्पना कलाओं के अंतर्गत आती हैं, जिसमें फूल फल आदि की आकृतियां होती है। दूसरी प्रकार की आकृतियां वास्तु दोष को मिटाने हेतु जैसे गणेश चित्र, यज्ञ का चित्र, मांडना से भी वास्तु दोष दूर होता है। नंबर 8 है, रसोई घर का रंग। आग्नेय की दीवार पर नारंगी रंग कर सकते हैं। दक्षिण पूर्व कक्ष में पीले या नारंगी रंग का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 9 है, रसोई घर में बैठकर ही करे भोजन। वास्तु और ज्योतिष के अनुसार भोजन वहां करना चाहिए जहां रसोई घर हो। इससे राहु और केतु का प्रभाव नहीं होता है। जहां पर कोई छत नहीं है वहां भोजन करने से राहु और केतु के बुरे प्रभाव सक्रिय रहते हैं। लाल किताब में भी रसोई घर में बैठकर ही भोजन करने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।